Hello everyone, welcome in your favorite subject Industrial Hydraulics and Pneumatics. Subject code as a 22655 of 6th semester, unit number 6, Pneumatic Circuits. Topic number 4, Logic Based Pneumatic Circuit. Lecture number 34, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of this lecture as logic-based pneumatic circuit. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to construct logic-based pneumatic circuit. Program outcomes will be mapped by this table as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर में आपने देखा सीक्वेंस न्यूमेटिक सर्किट। तो सीक्वेंस न्यूमेटिक सर्किट बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। सीक्वेंस के लिए आप डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल का भी यूज कर सकते हैं और सीक्वेंस मींस प्रेशर कंट्रोल वॉल में जो सीक्वेंस वॉल आती है उसका भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप सीक्वेंस न्यूमेटिक सर्किट लास्ट टाइम में हमने पढ़ा। नाउ देखते हैं कंट्रोल ऑफ ए सिंगल एक्टिंग सिलेंडर यूजिंग और वॉल। और फंक्शन यानी 001, ठीक है। इस इनपुट को सेटिस्फाई देने के लिए आपको यूज करना है शटल वॉल, ठीक है। और वॉल का जो फंक्शन है और लॉजिक का जो फंक्शन है आपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में देखा, ठीक है। आपका जो मैकेट्रॉनिक सब्जेक्ट है उसमें ये लॉजिकल फंक्शन है और एंड नॉट, तो ये आपको वहां पे पढ़ना है। उस और का फंक्शन जो है वो क्या करेगा, शटर वॉल करेगा। तो शटर वॉल कैसे कनेक्ट होगा, ये शटर वॉल सिंगल एक्टिंग के लिए यूज होगा तो एक ही डायरेक्शन से फ्लो अलाउ होगा। तो यहाँ पे जैसे कि सिंगल एक्टिंग है, स्प्रिंग रिटर्न एक्चुएटर है, तो आपको क्या यूज करना है 3/2 और 2/2। तो 3/2 यूज किया है, दोनों साइड से दिख रहा है आपको, इनपुट 1 एंड इनपुट 2। यहाँ से इनपुट गया तो यहाँ पे क्या करेगा, इसका सर्कल ये क्या है, शेक वॉल, तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो अलाउ करता है। तो ये क्या करेगा, और फंक्शन आएगा। इनपुट इधर से भी गया और इधर से भी गया तो ये कनेक्ट होगा। इनपुट अगर इधर से जा रहा है और इधर से नहीं जा रहा है फिर भी ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इनपुट इधर से जा रहा है और इधर से नहीं जा रहा है, यानी यहाँ से फ्लो हो रहा है फ्लूइड, यहाँ से नहीं हो रहा है, तो भी ये कनेक्ट होगा और एक्चुएटर अपना मूवमेंट करेगा। पर दोनों साइड से दोनों वॉल को क्लोज है तो आपका एक्चुएटर मूवमेंट नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड एज ए और फंक्शन। तो ये आपको इसके पहले आपको क्या बनाना है, FRL, और उसके पहले कॉम्प्रेसर जो यहाँ पे शो नहीं किया, ये दोनों एक ही कॉम्प्रेसर से कनेक्ट होंगे। और ये है आपका एग्जॉस्ट में मफलर। तो ये रोलर ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न है और दूसरा है हमारा पुश बटन विथ स्प्रिंग रिटर्न DCV 3/2 DCV। तो इस तरह से कंट्रोल ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर यूजिंग और वॉल मीन्स शटर वॉल। और का फंक्शन आया तो आपको यूज करना है शटर वॉल। इस तरह से आप ये सर्किट डिजाइन कर सकते हैं और एक्चुएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कंट्रोल ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर यूजिंग एंड वॉल। तो एंड वॉल में आपको यूज करना है ट्विन प्रेशर वॉल, ठीक है। जब भी इसका फ्लो एक्चुएटर के साथ जाएगा तब ये ट्विन प्रेशर वॉल ऑपरेट करेगी और आपको आउटपुट देगा। इस एंड गेट में यानी एंड ऑपरेशन में क्या होता है ये देखते हैं। जब यहाँ से फ्लो जाएगा तो एक फ्लो जाएगा तो ये कनेक्ट नहीं होगा, एक ही साइड में कनेक्ट होगा, सेकंड साइड में कनेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ से फ्लो एक्चुएटर में नहीं जाएगा। यहाँ से फ्लो आता है और यहाँ से फ्लो नहीं आता एक वॉल से, फिर भी ये ऑपरेशन ऑपरेट नहीं करेगा। दोनों से अगर फ्लो नहीं है, 0-0 है, तो कोई एक्चुएटर ऑपरेट नहीं करेगा। और जबकि ये दोनों साइड से फ्लो आता है तभी जाके ये कनेक्ट होगा और यहाँ से फ्लो ऑपरेट हो। इस तरह से ये एंड वॉल यानी ट्विन प्रेशर वॉल ऑपरेट होगा। जैसे ही इसका कनेक्शन इस लाइन से ज्वाइंट होगा, ये जब पुश होकर इस साइड से कनेक्ट होगा तो यहाँ से फ्लो अलाउ हो सकता है। एंड गेट का जो फंक्शन है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स यानी मैकेट्रॉनिक्स सिस्टम में पढ़ना है और उसी की तरह इसको ऑपरेट करना है। तो ये ट्विन प्रेशर वॉल है। ट्विन प्रेशर वॉल जो है ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आता है।
इसके पहले जो एक्चुएशन मेथड्स हैं जैसे कि FRL और कंप्रेसर, ये भी आपको इससे कनेक्ट करना है जो यहाँ पे नहीं दिखाया है। उसके बाद आपको 3/2 यूज़ करना है। 3/2 यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक्टिंग है और इन दोनों को कनेक्ट करना है। सेम कंप्रेसर से डिफरेंट कंप्रेसर यूज़ नहीं करना। यहाँ से एक सिग्नल जाएगा, ये एक्चुएट करेगा, तो यहाँ से ये कनेक्शन होके यहाँ से फ्लो अलाउ होगा। देन यहाँ से रिटर्न फिर आएगा, ठीक है, यहाँ से रिटर्न आएगा कनेक्शन और रिटर्न लाइन। फिर अगर ये वॉल क्लोज पोजीशन है में ये क्लास, क्योंकि ये एक्चुएट होने के बाद इसको सिग्नल जाएगा क्योंकि ये रोलर ऑपरेटेड है, तो ये रोलर होने की वजह से इसको सिग्नल मिल गया कि इसको ऑपरेट होना है, ये इसको ऑपरेट करेगा, फिर से यहाँ पे सिग्नल जाएगा और ये एक्चुएटर ऑपरेट करेगा। एट ए टाइम अगर दोनों से सिग्नल जाता है तो ये इसको पुश करेगा, तो ये इसको पुश करेगा, दोनों एक ही पोजीशन में रहेगा यानी ब्रेकिंग रहेगा, तो यहाँ पे फ्लो नहीं आएगा, एक्चुएटर ऑपरेट नहीं कर सकते। इन केस अगर दोनों 1-1 है यानी दोनों तरीके से इनपुट जा रहा है तो यहाँ पे आउटपुट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पर इन केस अगर दोनों में से एक भी 1-1 है और दूसरा 0 है तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। इस तरह से कंट्रोल ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर यूजिंग एंड गेट, मतलब आपको क्या यूज करना है, ट्विन प्रेशर वॉल, एंड और गेट में आपको यूज करना है शटर वॉल। कंट्रोल ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर यूजिंग टाइम डिले वॉल। तो देखते हैं कंट्रोल ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर यूज टाइम डिले वॉल। तो टाइम डिले वॉल का एक पर्टिकुलर सिंबल है न्यूमेटिक टाइम डिले वॉल, ये है आपका फ्लो कंट्रोल वॉल विथ शेक वॉल, और इसके साथ आएगा 3/2 पायलट ऑपरेटेड विथ स्प्रिंग रिटर्न DCV विथ एक्यूमुलेटर। तो ये पूरा सेट जो होता है उसको हम बोलते हैं टाइम डिले वॉल। तो ये क्या करेगा, फ्लो को सीक्वेंस करेगा, और अगर फ्लो की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको जितना टाइम सेट किया है, मीन्स इस एक्यूमुलेटर में प्रेशर सेट रहेगा, उसके हिसाब से ये टाइमली ऑपरेट करता है और आपके ऑपरेशन को सीक्वेंस प्रोवाइड करता है। तो ये आपका एयर सर्विस यूनिट है, जैसे कि यहाँ से आएगा कंप्रेसर, कंप्रेसर से कनेक्ट होगा फिल्टर। ये आपको कंबाइन सिंबल नहीं दिया, आप यहाँ पे कंबाइन भी सिंबल बना सकते हैं। फिर ये कनेक्ट होगा 3/2, ठीक है, 3/2 से कनेक्ट हुआ, फिर टाइम डिले न्यूमेटिक वॉल से कनेक्ट हुआ, इधर से एक फंक्शन और इधर से भी इसका रिटर्न फ्लो, ठीक है। ये इनपुट यहाँ से भी मिलेगा इसको एक्चुएट करने के लिए, और यहाँ से सिग्नल जाएंगे इसको फ्लो करने के लिए। देन फिर ये कनेक्ट होगा 4/2 और डबल एक्टिंग सिलेंडर। तो इस तरह से आप कंट्रोल ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर यूजिंग टाइम डिले वॉल कर सकते हैं। तो जब ये यहाँ से फ्लो करेगा, जब ये एक्चुएट होगा तो यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, तो ये पोजीशन ऑपरेट होके यहाँ से फ्लो फॉरवर्ड होगा एक्चुएटर का, और ये जब लाइन दी है तो ये यहाँ से इसका रिटर्न मोशन आएगा, ठीक है। ये रोलर ऑपरेटेड, रोलर रोटेट, pilot operated 4/2 DCV. Now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 34. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy. Question as construct pneumatic circuit which perform and logic operation. Construct pneumatic circuit with use of shuttle wall. Describe time delay pneumatic wall. For solving this question, watch this video again and again. If any query regarding this topic, then contact to subject teacher. Now the time is to discuss unit outcome achieved by this lecture as construct logic based pneumatic circuit. तो लॉजिक क्या होता है, एंड, और, नॉर, नैंड, जो लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं जो अपने मैकेट्रॉनिक्स में पढ़े, उसका जो ऑपरेशंस है ये हम डिफरेंट वॉल्स के थ्रू न्यूमेटिक सर्किट में यूज कर सकते हैं फॉर द यूज ऑफ ऑटोमेशन। समरी ऑफ टुडेज लेक्चर एज यू लर्न लॉजिक बेस्ड न्यूमेटिक सर्किट, प्रोग्राम आउटकम्स अचीव, PO1, PO4, PO6, PO7 and PO3 is mapped by this lecture. टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट सेशन, तो नेक्स्ट सेशन में हम न्यूमेटिक सर्किट से रिगार्डिंग और भी कुछ सर्किट्स पढ़ेंगे। Thank you. Happy learning. Stay online.